भूमि की दिक्कत होती है, इसीलिए आज ये पॉलिटिकल रावण विवेक श्रीवास्तव को दिक्कत है। सही पकड़े हैं। आज 140 करोड़ देशभक्त भारतीय नागरिक जो है वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हो इधर? सरदार पटेल झूठे हैं सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल द युवा डिबेट में। तो आज का डिबेट दोस्तों कुछ अलग ही होने वाला है। तो इसमें से दोस्तों हम लोगों को एक तरफ देखने को मिल जाएंगे प्रदीप भंडारी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और रूबिका लियाकत जो कि एंकर हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव और मौलाना साजिद रशीद। तो देखिए दोस्तों किस तरह से प्रदीप भंडारी और रूबिका जी ने दोनों ही प्रवक्ताओं को बहुत ज़बरदस्त तरीके से धुलाई करते हैं दोस्तों। तो डिबेट काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार होने वाला है। तो डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बोले। तो चलिए देखते हैं। ये शुरू करते हैं। रावण को दिक्कत होगी कि सत्य की जीत होती है और मातृभूमि की दिक्कत होती है, इसीलिए आज ये पॉलिटिकल रावण विवेक श्रीवास्तव को दिक्कत है क्योंकि आज 140 करोड़ देशभक्त भारतीय नागरिक जो है वो राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं। कितने परसेंट वोट है बीजेपी के? कितने परसेंट वोट है बीजेपी के? कितने परसेंट वोट है बीजेपी के? रिलैक्स The country is not with Sun. आपके The country is not with Modi. 0.3% से कम है। 35-36% वोट आते हैं। आप सरकार 32% आपके 0.3% भी नहीं है। अरे विवेक भाई आपका नोटा से कम वोट है। विवेक भाई आपके नोटा से कम वोट है। आपके नोटा से कम वोट है। पहले नोटा से ज्यादा वोट लेके आओ। आज इन्होंने बात करी भगत सिंह की। भगत सिंह कहते हैं वीर सावरकर के लिए देशभक्त, इससे बड़े देशभक्त कोई नहीं है। ये वीर सावरकर के लिए भगत सिंह पत्र लिखते हैं। इन्होंने बात करी कि संघ, इन्होंने बात करी संघ की। विवेक जी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। इन्होंने बात करी संघ की। क्या आप जानते हैं विवेक श्रीवास्तव 1921 के सेशन में कांग्रेस के पहली बार पूर्ण स्वराज की बात करने वाले डॉक्टर हेगड़ेवर थे जिसको कांग्रेस ने 1929 के अंदर स्वीकारा था। आपको दिक्कत आरएसएस से क्या, मैं बताता हूं आपको दिक्कत क्या है। क्योंकि आरएसएस की जो पहली 3 लाइन है, पहली लाइन है वो कहती है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मैं मातृभूमि तुमको वर्णन करता हूं। आप लोग नक्सलियों को वर्णन करते हैं, हम मातृभूमि को नमन करते हैं। आपके डी राजा कहते हैं नक्सलियों पे ऑपरेशन क्यों करो, हम कहते हैं कि ऑलराइट सर सुनिए, ये लाल सलाम पर आप टिके रहे। संघ जो है लाल सलाम भी कर गया, हरा सलाम भी कर गया, सफेद सलाम भी कर गया और नीला सलाम भी कर गया और तिरंगा अपना लिया, सदा वत्सल्य मातृभूमि कर गया। और आप ये लाल सलाम करके काले में आ गए, बात खत्म हो गई। अजय जी 35% वोट ला करके आप कह रही हैं कि देश संघ का हो गया। विवेक जी रुकिए, विवेक जी आप नोटा के नीचे हो तो इस हिसाब से आपको देश छोड़ देना चाहिए। खिलाफ है। आप किसके रिप्रेजेंटेटिव हो? आप किसके रिप्रेजेंटेटिव हो? आपके 0.0000000001% है। आपको बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा पहले देशभक्ति जाके सीखो, बोला कि नहीं बोला? जब आप गाजा की बात करते बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं बोला? बोला ना बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि आपको देशभक्ति नहीं आती, आप पहले देशभक्ति सीखो। ना आप पहले देशभक्ति जाके सीखो, एक कोर्ट ने भी कहा, फिर बात करो। आपको इतनी चिढ़ क्या है? आपका फर्जी राष्ट्रवाद नहीं है। मेरा एक सवाल है, आप कहते हैं ये फर्जी है, ठीक है, फर्जी है, इनका राष्ट्रवाद फर्जी है, ये फासीवाद है। मैं बस एक बात ये समझना चाहती हूँ और मौलाना साहब आपको मैं इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये बताइए कि मौलाना साहब आप तो ना लेफ्ट हुए ना राइट हुए, है ना, इतना तो मैं मान के चल रही हूँ, ना लेफ्ट हुए ना राइट हुए। तो आप मुझे सेंटर में ही खड़े होकर बता दीजिए ऐसा क्या है जो संघ लगातार बढ़ता चला गया? अगर फर्जी है इसका राष्ट्रवाद, अगर ये फासीवादी है तो इतने लोग जुड़ कैसे गए इसके साथ? देखिए आरएसएस के साथ में कांग्रेस का भी एक घनिष्ठ रिश्ता था जिसको जाहिर तो नहीं किया गया लेकिन अंदर खाने रहा। और ये भी सच्चाई है कि सरदार पटेल ने आरएसएस के लिए जो खत लिखा वो भी अपने आप में एक सच्चाई है। जो कुछ उसमें कहा गया उसको भी नकारा नहीं जा सकता। गांधी जी के पहले कातिल गोडसे वो भी आरएसएस से थे,
ये भी सच्चाई है। सुन लीजिए देखिए नहीं है कोई भाई साहब सुन लो, भाई साहब सुन लो। फाइनल कोर्ट की वर्डिक्ट सरदार करिए, पटेल ने कोई कहा है, रिएक्शन सरदार नहीं था। पटेल मौलाना झूठे साहब, हैं। आप- सरदार आप- पटेल- आप- सरदार पटेल झूठे हैं, सर। नहीं और सरदार पटेल झूठे मैं हैं। अपनी बात पूरी कर लूं। सरदार मौलाना पटेल ने भी साहब, बात मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं अपनी बात हाँ। पूरी कर लूं। मौलाना मैं साहब, किसी के बीच में नहीं बोला। कोई आपके बीच में नहीं किसी बोलेगा। को आपत्ति है तो लेकिन- बाद में बोल सकता है। मेरे बीच में रुकिए कूदे। प्रदीप जी, रुकिए विवेक जी का बदला आप उनसे क्यों ले रहे हैं? आप क्योंकि देख दोनों लीजिए ना। alliance partners नहीं हैं। दोनों नहीं alliance अलाइन partner मैं बीजेपी का हिमायती हूँ, नहीं आप हमारे हिमायती हैं, बीजेपी हम के आपका हिमायती सम्मान हैं। करते लेकिन जो सच है वो बोलना जरूरी है। पर इसमें आप सच मौलाना नहीं साहब, बोल जो सच है वो बोलना जरूरी मौलाना है। साहब आजकल मैं देख रही हूँ जी कि तमाम माशाल्लाह दाढ़ी वाले 5 वक्ता नमाजी बीजेपी के हिमायती हो रहे हैं। क्यों, हराम है? इसके पीछे क्या वजह है दाढ़ी मैं नहीं वालों को जानती। बीजेपी की हिमायत करना हराम है। नहीं मैं जानना चाह कहीं रही हूँ इस्लाम क्या में वजह लिखा है। है? कई लोग कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि बुलडोजर चलता हुआ दिख रहा है, कई लोग नहीं, कह रहे हैं मेरे पास इसलिए तो कुछ क्योंकि है नहीं, लट सिर्फ बजता हुआ बुलडोजर दिख रहा चलेगा। है, कई लोग कह रहे हैं कोई और वजह है। अब आप ही बेहतर जानते हैं कि आप सवाल बीजेपी ये के है कि हिमायती मेरे कैसे हो पास गए? रूबिका जी मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं जिसपे बुलडोजर चलेगा। है। मैं अकेला हूँ, मेरे साथ जो चाहे हो सकता है, कर सकते हैं, कोई तो मसला फिर नहीं। कैसे बीजेपी से मोहब्बत हो नहीं रही है? सवाल ये नहीं है। देखिए बीजेपी से मोहब्बत अपनी जगह है, अभी आरएसएस पर बात हो रही है, हाँ। हम उसी पर बात करें। और ये भी सत्य है कि 50 साल तक आरएसएस के मुखाले पर देश का झंडा नहीं फहराया गया, ये भी सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मौलाना साहब ये भी फैक्ट गलत है। लेकिन सुनिए, सुन लीजिए, मैं पिछले कुछ सालों से आरएसएस में चेंजिंग देख रहा हूं और उस चेंजिंग का जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने भी उच्चारण किया है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम समस्याओं के लिए बहुत सारी बातें हुई हैं। उन्होंने ये तक कहा कि इस्लाम है, था और रहेगा, ये नकारा नहीं जा सकता। और जिसकी ये सोच है कि हिंदुस्तान में मुसलमान ना रहे वो हिंदू नहीं हो सकता, ये भी कहा है। लेकिन आज भी उस प्रवृत्ति के लोग हैं जो देश में मुसलमान को नहीं देखना चाहते, आज भी हैं। मोहन भागवत के कहने के बाद भी मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन आज भी ढूंढ रहे हैं लोग। ये अलग बात है कि उनकी बात को कितना लोग मान रहे हैं। आरएसएस के वही विचारक, आरएसएस के वही लोग जो कहते हैं कि साहब हम आरएसएस विचारक हैं, मुसलमान के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं, मस्जिदों के खिलाफ कितना जहर उगलते हैं, ये भी अपनी जगह है। ओके, अब एक सवाल मेरा। जी, आप माशाल्लाह से आप नमाज पढ़ाते होंगे, है ना? जी, आपके जी। पास बहुत सारे यंग बच्चे जो है जुमा के वक्त नमाज पढ़ने के लिए आते होंगे, जी। आप उनको इस्लाम की राह पर चलाते होंगे, जी। है ना? आप उनको तमाम तरीके की बातें इस्लाम से जुड़ी हुई सिखाते होंगे। जी। तो आपकी बातें ये मियाँ भाई या मुसलमान बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं? कौन सी अगर वो बात? नहीं, सुनिए, जैसे आई लव मोहम्मद लेकर निकल जाना और उसके बाद उसके साथ अगर बदहुरमती हो, कोई पैर रख ले उस पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ किसी तरह की कोई ज्यादती हो जाए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मानते हैं ये आई लव मोहम्मद दिल लगा के मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लगा के और जुलूस निकालना सही है, हाँ कि ना? देखिए एक बात सुन लीजिए, पहले नहीं इस्लाम पहले हाँ या ना? मैं वही बता रहा हूँ, मैं वो सुनिए उसको, हाँ या ना? सुन लीजिए थोड़ा सा। इस्लाम क्या है, नबी से मोहब्बत क्या है, इसको समझने की जरूरत है। नहीं वो मैं बाद में समझ लूंगी। कुरान तो ये बचपन से कहता समझती है, हुई आ रही हूँ। कुरान ये कहता है कि मौलाना अगर साहब, प्लीज। अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो नबी से मोहब्बत जरूरी है। बिल्कुल सही है, ये बेशक। कुरान कहता है। मैं आपसे कुछ बात, तो हर मैं मुसलमान को किसी नबी जगह से पहुंचने मोहब्बत की का इजहार कोशिश कर करना, रही हूँ। मैं किसी जगह पहुंचने की कोशिश कर मैं रही हूँ, आप समझिए इस बात मैं बताना चाह रहा हूँ, आप आप सुनना कह नहीं रहे चाह हैं रही हैं। यस या नो में नहीं नहीं, होता मैं कोई भी बताती हूँ, मैं आपसे क्या बताइए, पूछना चाह रही हूँ। बताइए क्या और पूछना चाह रही हैं? आप कह रहे हैं कि इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं और इसके हिंदू लिए नहीं कह रहा हूँ, जिम्मेदार। मैं अच्छा कह ठीक रहा है, हूँ जो भी है। आरएसएस के विचारक हैं कौन कैसे जो मान मोहन लें? भागवत की बात तो नहीं फिर- मान रहे तो हैं। फिर जो मियाँ भाई गलत काम कर रहा है, दंगे फसाद कर रहा है, उसको आप फिर मान कौन लेंगे कर रहा है दंगे कि फसाद? ये नहीं कौन कर रहा है दंगे जो भी फसाद? पत्थरबाजी कर बरेली रहे में हैं, फसाद हुआ? जो भी फसाद कर बरेली रहे में हैं, फसाद किया किसी of ने? course फसाद हुआ है, नहीं क्यों किया, हुआ? क्यों नहीं हुआ किया। है फसाद? मैं आपके बुलडोजर चैनल ऐसे पे ही चल जिम्मेदारी रहा के साथ कहना चाहता हूँ, मौलाना साहब, मेरी बात मेरे सुनिए। पास प्रूफ है, मैं बरेली डिस्कस वहाँ करने जो नहीं आई ऐनी हूँ। शाहिद हैं जिन्होंने मैं ये देखा कह है। रही हूँ नहीं बिल्कुल कि नहीं। अगर यहाँ पर कुछ रूबिका जी, हिंदुओं की मैं तरफ यहाँ से बिल्कुल आपसे कुछ एग्री नहीं गलत करूंगा। काम हो रहा है तो बिल्कुल संघ नहीं किया। बीजेपी जिम्मेदार हो जाती बरेली है। में कोई फसाद अगर नहीं हुआ। कुछ मुसलमानों की तरफ से गलत काम, फसाद और दंगे हो रहे हैं तो इसके लिए मैं पूरा अपनी बात इस्लाम कर लूं, जिम्मेदार हो मैं जाता अपनी है। बात कर लूं। पूरा एक इस्लाम, मिनट, पूरा मुझे इस्लाम बताइए, जिम्मेदार हो आप मुझे जाता है। बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे मौलाना बताइए। साहब, आप जिम्मेदार हो जाते हैं। नहीं, आप मुझे एक चीज मुझे बताइए, कुरान जिम्मेदार हो जाता है? मैं हाँ या ना? सुनिए मैं बता रहा हूँ, हाँ ना में क्विज नहीं खेल रहे हैं नहीं, हम। क्यों नहीं? सुन आप लीजिए, कह सुन रहे लीजिए। हैं कुछ हिंदू, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मुसलमानों मैं के कुछ खिलाफ नाम नफरत गिनवाता हूं। फैलाने के पीछे मैं कुछ नाम गिनवाता हूं। अगर संघ रूबिका, जिम्मेदार मेरी है बात भी तो सुनो तो यार। हिंदुओं के खिलाफ आप तो नफरत खुद ही फैलाने कहते के जा लिए रहे हैं इस्लाम सब कुछ। जिम्मेदार है। तो हाँ सुनिए कि ना, ना? मुझे भी जवाब तो देने दीजिए, मुझे मौका तो दीजिए। 30 सेकंड का, 1.5 मिनट से आप बोले जा रहे नहीं हैं। बोलिए सुनिए, ना,
आप अपने हिसाब से उन्नाव नहीं चला में सकते सुनिए ना। सुनिए सुनिए, उन्नाव में कुलदीप सेंगर 28 मुकदमे, सुनते जाइएगा। वाराणसी में ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, जौनपुर में धनंजय सिंह 46 मुकदमे, भदोई में उदय सिंह 83 मुकदमे, हाँ, हमीरपुर में अशोक चंदेल 37 मुकदमे, हाँ, फिर? गोंडा में ब्रिजभूषण 84 मुकदमे, हाँ, फिर? महुआ में वासना सिंह हाँ, 88 मुकदमे, हाँ, फिर? बनारस में चुलबुल सिंह 53 मुकदमे। अरे मैं मान बुलडोजर गई चला कि क्या? इन हिंदुओं पर बहुत बुलडोजर सारे चला मुकदमे, क्या? आगे बढ़िए ना। बुलडोजर चला क्या? बुलडोजर चला हाँ, क्या? बुलडोजर किसी का घर टूटा क्या? अगर अरे कोई भैया, तो प्रदर्शन गलत कर काम ले, करते धरना कर क्यों ले, हो? तो मुकदमे हो जाते हैं, मौलाना बुलडोजर चल साहब जाते हैं। गलत काम करते क्यों क्यों? भाई? आपके घर पर क्यों ये नहीं देश चला? क्या मुसलमानों का नहीं आप है? मुसलमान है ना? हमने क्या जंग आजादी में आप मुसलमान है कि नहीं है? आपने दी है? आप मुसलमान हमारे हैं कि नहीं पुरखों ने है? कुर्बानियां दी हैं। सुनिए, सवाल पूछ रही हूँ। आप कमाल की बात है। आप मुसलमान है कि नहीं है? मुसलमान होने की सजा है यहाँ। आप यूपी के रहने वाले हैं कि देश नहीं में है? मुसलमान को मुसलमान साजिद होने की सजा मिल रही है। साजिद रशीदी, देश आप में मुसलमान हैं या नहीं? होने की सजा मिल रही है। आप मुसलमान हैं कि नहीं? आप हिंदू हैं? कानून नहीं है। आप हिंदू हैं? आ जाएगा मेरा भी नंबर। आप हिंदू हैं? आ जाएगा मेरा भी नंबर। क्या 11 साल हो गए आज तक तो बिल्कुल नहीं आ आया? जाएगा। क्यों नहीं आया आज तक? मेरे ऊपर भी मुकदमे इतना हैं। कड़वा बोलते हैं आप। मेरे ऊपर उत्तर भी प्रदेश मुकदमे के हैं। हैं। तौकीर मैं रजा जमानत पे हूँ कई इतना मुकदमों कड़वा में। बोलते हैं आज मैं तक तो नहीं जमानत हुई पे हूँ कई कार्रवाई? मुकदमों में मैडम। डर है। जमानत पे हूँ कई मुकदमों तो में। अच्छा, ये डर है जो तौकीर रजा के पीछे खड़े होकर नहीं बोल नहीं, रहा मैं है। तौकीर रजा के पीछे ये नहीं डर है हूँ, मैं सच के बुलडोजर साथ का खड़ा जो हूँ। तौकीर रजा के पीछे आप खड़ा मुझे होकर ये बोल बताइए, रहा है। तो मैं यहाँ संघ पर डिस्कस करने आई हूँ, मिस्टर तौकीर रजा पर डिस्कस करने आपने नहीं आई शुरू हूँ। किया? मैंने नहीं किया है। मुझे पता था आप वकालत करेंगे। आप करेंगे वकालत, मोहम्मद किसने शुरू किया? आप करेंगे वकालत, मुझे पता था। आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस। आप आ जाइए। अब संगीत रागी जी देख लिया, जहां बात होगी संघ की वहां आ जाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू वर्सेस मुसलमान। मुसलमान है इसलिए हमारे ऊपर इस तरीके से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए।